देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं पीएमएफआई के इवेंट में, जिसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है और फिलहाल मैं एरीज एग्रो के स्टॉल पर मौजूद हूं। हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर राहुल मिर्चंदानी जी मौजूद हैं, जो कि काफ़ी डायनामिक लीडर हैं इंडस्ट्री में और इतनी यंग एज में काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं इंडस्ट्री को लेके भी और अपनी कंपनी को लेके भी। उनसे हम बात करते हैं कि क्या क्या अभी जो गतिविधियाँ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही है इंडस्ट्री में। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अभी सीजन के लिए हम सब रुके हैं, अच्छी टाइम पे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल मेरा आपसे राहुल सर सबसे पहला सवाल ये है कि जो कंपनी है, सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज एग्रो की, कि जो एरीज एग्रो को इनिशिएटिव रहे हैं, क्या क्या इनिशिएटिव कंपनी ने अभी किसानों के हित में लिए? देखिए, एरीज एग्रो जो है वो 57 ईयर्स से हम मार्केट में माइक्रोन्यूट्रिएंट और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। इस साल हमने मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा एक हमारी जो उपलब्धियां हैं वो किसानों को बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इस साल हमने जब आप देखा कि चाइना से माल नहीं आ रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो इंडिया में बने हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी और मोर इम्पोर्टेंटली सही और करेक्ट रेट पे मार्केट में माल देना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। और उसको हमने, बिकॉज हमारे इंडिया में 10 फैक्ट्रियां हैं, हमने उस फैक्ट्रियों का स्ट्रेंथ से किसानों तक माल पहुंचाने में डेफिनेटली एक बहुत बड़ी उपलब्धि की। उससे डेफिनेटली किसान भी बेनिफिट लिए, क्योंकि अवेलेबिलिटी उनको अश्योर हो जाता है, उनको पता है कि इंडिया में ही माल बन रहा है, तो मतलब उनको पहले से स्टॉक करके नहीं रखना पड़ता और उनको भी एक एकदम सीमलेस सप्लाई चेन मिल जाता है। तो हमारे यहाँ भी 11 मिलियन फार्मर्स एरीज से जुड़े हैं और ये 11 मिलियन फार्मर्स जब अवेलेबिलिटी और इंडिया के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो डेफिनेटली उसको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। हाल ही में कुछ इनिशिएटिव लिए हैं एरीज एग्रो ने, चाहे वो दुबई में जो भी एक नया वेंचर स्टार्ट किया उसकी बात हो, या फिर अगर हम बात करें जो ब्रांड एम्बेसडर आपने गांगुली जी को बनाया है, तो क्या इनिशिएटिव हैं उनके बारे में आप थोड़ा हमारे तरफ? देखिए, दुबई में हमारे सल्फर और सल्फर के बेस के प्रोडक्ट्स जो काफ़ी बहुत बड़े मायने में वर्ल्ड वाइड लगते हैं, उनकी हमने 60,000 टन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के एक यूनिट को एस्टैब्लिश की। वहाँ से हम सल्फर बेंटोनाइट, जिंक प्लस सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लस सल्फर, बोरॉन प्लस सल्फर, ये 4 प्रोडक्ट्स को हम इंडिया में लाते हैं और इंडिया से भी 13 देशों में हम इन प्रोडक्ट को बेचते हैं। सल्फर ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी न्यूट्रिएंट है। एनपीके के बाद सल्फर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इंडिया में, और वो ऑयलसीड क्रॉप में हो या हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हो या अपने जो इंडिया के बहुत सल्फर लविंग क्रॉप्स हैं, उनको ये बहुत हेल्प करता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव थी कि हम सल्फर और सल्फर एलाइड प्रोडक्ट्स को हम इंडिया में ड्यूटी फ्री लाए, क्योंकि इंडिया और दुबई के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, हमारी जो फैक्ट्री है वहाँ वो इस सीपा एग्रीमेंट में रजिस्टर्ड है। तो ये एक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट हमारे लिए। इंडिया में जो प्रचार होता है, हम डिमांड क्रिएशन के लिए किसानों तक हमारे 1200 लोग काम करते हैं, उनको और प्रोत्साहन देने के लिए हमने हमारे ब्रांड एम्बेसडर को भी नियुक्त किया। और हमने एक ब्रांड एम्बेसडर ऐसे नियुक्त किए जिनका इनके वैल्यूज और जिनका जो ट्रस्ट पूरे इंडिया में है, वो ट्रस्ट और एरीज का ट्रस्ट, ये एक अच्छा एक मिलाप होता है। और उस एसोसिएशन से हम चाहते हैं कि जो मार्केट में प्रचार होता है, जो हमारे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि ये एकदम एस्टैब्लिश्ड, ट्रस्टवर्दी और लॉयल कंपनी है जो इनोवेटिवली काम करती है। ये वैल्यूज जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर का भी है और हमारे हैं, वो एक अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन हमने मार्केट में प्रचार के लिए किया। बिल्कुल। अगर हम बात करें अभी जो मौजूदा सिचुएशन है, इंपोर्ट का इश्यूज काफ़ी हो रहा है रॉ मटेरियल को लेके, और भी इश्यूज इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो ये जियो वार चल रहा है इसकी वजह से, इस पर आपका क्या कहना है? क्या कहाँ अभी इंडस्ट्री स्टैंड करती है? देखिए, इस साल अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। एल नीनो का भी एक तीसरा चैलेंज आ रहा है। तो इस समय में किसानों को बहुत सही एडवाइस देना, करेक्ट समय पे करेक्ट प्रोडक्ट को रेकमेंड करना, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमने जो सीखा कि हम लोग को किसानों का लोड नहीं बढ़ाना है, तो हमने इंडिया में हाई डेंसिटी प्रोडक्ट्स को मार्केट में डाले। उससे क्या हुआ कि हमने किसानों को एक मेड इन इंडिया ऑप्शन दिया, जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट से 1/5 डोज में काम करती है। इनसे उनकी लागत कम हुई। दूसरे हमने कहा कि हम कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मार्केट में लाए, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, जो हमने कहा क्रॉप स्पेसिफिक दीजिए, 3 प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट
प्रोडक्ट में आप शामिल कीजिए और वो सभी बेनिफिट किसान को दीजिए कि 3 प्रोडक्ट उनको नहीं खरीदने अभी इस क्राइसिस के समय में, एक भी उन्होंने दिया तो एटलीस्ट बेसिक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स उनको मिल जाएगा और उनकी लागत और उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लिमिट में रहेगा। सो दीज आर दी आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो प्रॉब्लम हुआ है, चाइना का जो एक्सपोर्ट का बैन हुआ है वो प्रॉब्लम्स हुए हैं, एल नीनो का प्रॉब्लम्स हुआ है, उसको हमने कैसे सोल्यूशन निकाला। एक और सोल्यूशन ये है कि हमने काफ़ी इन्वेंट्री पहले से ही लेके हम हमारे गोडाउन्स में लेके रखे। ये इन्वेंट्री के लिए हमने बहुत इन्वेस्ट किया, लेकिन उसको हमने हमारे कस्टमर्स को अश्योरेंस दी कि ये एक कंपनी है जो इन्वेस्ट करने में पीछे नहीं हटेगी और हमें अवेलेबिलिटी के लिए बहुत करेक्ट टाइम पे सही माल पहुंचाएगी। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम क्योंकि एक मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरर हैं जो 140 ब्रांड बनाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही स्ट्रेंथ को हम इस साल मार्केट में डेफिनेटली किसानों को मार्केट पहुंचाने के लिए, माल पहुंचाने के लिए हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। जी बहुत ही अच्छी जानकारी आप हमें दे रहे हैं। अंत में चलते चलते मेरा सवाल आपसे ये है कि आने वाले टाइम में एरीज के और क्या इनिशिएटिव रहेंगे, क्या नई चीज़ें आने वाली हैं, फिर चाहे इंडस्ट्री की लीडरशिप की बात करें या फिर हम एरीज की बात करें, क्या नई चीज़ें और हम देख सकते हैं? देखिए हमारे लिए किसानों को सही टेक्नोलॉजी देना, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने दिया, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स में दिया, अब हम वाटर सॉल्युबल्स में भी दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो भी माल बाहर से आ रहा है हम चाहते हैं कि वो हम इंडिया में ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को तैयार करें। अपार्ट फ्रॉम दिस हम हमारे एग्रोटेक इनिशिएटिव्स में हम काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं। इसमें हमने भारत का सबसे पहला ऑटो मिक्सिंग स्प्रेयर मार्केट में डाला, ऑटोमेटिक ब्रॉडकास्टर्स मार्केट में डाले। ये जो ऑटोमेटिक ब्रॉडकास्टर्स और टेक है वो हमारे न्यूट्रिशन को सही से किसानों के खेतों तक पहुंचाते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमने सबसे फर्स्ट फर्टिलाइजर की लाइसेंस, ड्रोन से स्प्रे करने की लाइसेंस एरिस को दी गई थी, वो हम अभी ड्रोन स्प्रे एज अ सर्विस मॉडल में किसानों तक पहुंचाते हैं। तो ये सही से हमारे टेक्नोलॉजीज जो सही से किसानों के खेतों तक हमारे प्रोडक्ट्स को पहुंचाए, इसके लिए हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। हमने इस साल हमारा खुद का सॉइल टेस्टिंग किट भी लॉन्च किया। ये सॉइल टेस्टिंग किट किसानों के घर में जाके उनके खेतों में ही हम क्वालिटेटिव टेस्ट करके उनको टेस्ट रिपोर्ट देते हैं और उसके बेसिस पे हम रिकमेंडेशंस करते हैं। तो ये हमारे जो एग्रोटेक इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो ड्रोन हो, प्रिसिशन स्प्रेयर्स हो, सॉइल टेस्टिंग डिवाइसेस हो, ये काफ़ी हद तक किसानों को टेक्नोलॉजी देगा जो उनको हमारे लेबर, टाइम और कॉस्ट सेविंग में काम करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। अंत में चलते चलते जो किसान या दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? देखिए ये एक खरीफ सीज़न जो है, ये शायद इस साल जो खरीफ सीज़न है हमारे सबके लिए एक चुनौती है। हम आई थिंक अगर एक देश है और एक किसानों की एक कम्युनिटी है जो इन चैलेंजेस को सही से एड्रेस कर सकती है, वो भारत के किसान हैं। और हम सब एक साथ मिलकर ये सब चुनौतियों को, चाहे वो एल नीनो हो, चाहे वो सप्लाई क्राइसिस हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हो, हम एक मिलकर यूनाइटेड फ्रंट से हम हमारे इन चुनौतियों को हेड ऑन वी विल एड्रेस इट, और हम खरीफ सीजन में और रबी सीजन में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी दे, यही हमारे सबकी एक चुनौती है। और हम डेफिनेटली इसमें अगर एक कोई देश है जो सक्सेस हो सकता है वो भारत है। तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर राहुल मिर्चंदानी जी एरीज एग्रो से। उन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक तरीके से और अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया है किसानों को। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।